दोस्तों, आज आपको हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको पहले भी मैंने लोक नृत्य के बारे में 2 वीडियोस आपको भेजे हैं और ये तीसरा वीडियो भी उससे संबंधित है। इसमें संगीत और वाद्य यंत्रों से संबंधित महान व्यक्तित्वों के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कभी पूछा जाता है कि इसमें से पखावज बजाने वाला व्यक्ति कौन है, बांसुरी वादक मुख्य रूप से कौन है ना, इस प्रकार से वीणा वादक कौन है। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो हमारी परीक्षाएं पूछी जाती हैं वो सारी चीजें इससे कवर होंगी। तो आज का लक्ष्य संगीत और उनके वाद्य यंत्र को बजाने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। इससे पहले हमें आगे चलने से पहले हमें जानना होगा संगीत क्या है। वास्तव में देखा जाए तो ये संगीत है, ये संगीत हमारे वैदिक काल से प्रचलन में है और कहते हैं कि जो हमारा संगीत है इसके जनक ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले ये हमारा संगीत था और वहां से सरस्वती जी और पृथ्वी में पदार्पण किया हमारे नारद जी के माध्यम से। नारद के माध्यम से हमारा जो है संगीत हमारे पृथ्वीलोक पर प्रचलन में आया। और आप जानते हैं संगीत अपने आप में एक महत्वपूर्ण, एक अभीष्ट, एक ऐसा योग के भांति तत्व है जो वास्तव में ब्रह्म से संपर्क कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि जो संगीत है उसकी जो सृष्टि है, उसकी जो रचना है वो नाद से हुई है। किससे हुई है? नाद से हुई है। और नाद क्या है? नाद एक ब्रह्म है और दूसरे मनुष्य के अंतःकरण भी एक ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए हमारा संगीत क्या हो गया? संगीत हमारा एक प्राकृतिक तत्व हो गया और सीधा सा संबंध संगीत का हमारे ब्रह्म से हो गया। यानी इस संगीत के माध्यम से आप ब्रह्मलीन होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इस संगीत के माध्यम से आज की दुनिया में रिक्रिएशन कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक, भौतिक और आत्मिक भावों का प्रमाद करता है और इसके माध्यम से हमारे जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे चारों पुरुषार्थों को करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह है संगीत। यानी संगीत के माध्यम से आप ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं, ब्रह्मलीन हो सकते हैं। इसीलिए आज देखते हैं कि हमारी फिल्मों में चाहे जितने भी नृत्य हो, लेकिन हमारे जो ये सांस्कृतिक धरोहर हैं, संगीतक के, हमारी कर्नाटक शैली, हमारी हिंदुस्तानी शैली, ये अपने आप में परिपूर्ण है और इनको सरकार की तरफ से बहुत सारे पुरस्कार मिलते जाते हैं। जब दोनों लोगों को खड़ा कर दिया जाता है तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर के जो हमारे संगीतज्ञ हैं उनका महत्व अपने आप में अलग हो जाता है। ये जो संगीत है, आप देखते हैं कि भारतीय संगीत की 2 शैलियां हैं, एक कर्नाटक शैली और एक हिंदुस्तानी शैली। कर्नाटक शैली, हिंदुस्तानी शैली, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएं, केवल सुर ताल की विभिन्नता देखने को मिलती है। और वास्तव में देखा जाए तो इनका बंटवारा एक क्षेत्रीयवाद के कारण ही देखने को मिलता है। और उसके बाद हिंदुस्तानी शैली में आप देखते हैं कि ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, ये सब हमारी हिंदुस्तानी ख्याल का किराना घराना, लखनऊ घराना, ये सारे के सारे हमारे हिंदुस्तानी शैली से उद्भूत हैं। अब आप देखते हैं कि ये जो संगीत है, इस संगीत के माध्यम से मैंने बताया कि ब्रह्मलीन होकर के ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को समर्पित कर सकते हैं। वही मैंने बताया, ये भौतिकता को प्राप्त करने के साधन के साथ साथ आध्यात्मिक और आत्मिक चीजों को जोड़ने में प्रखर रहती है। अब वो चीजें, उनके वाद्य यंत्रों को, इनमें संगीत में क्या है? नाद, सुर, ताल, लय। इनके प्रमुख आधार क्या है? नाद, सुर, ताल, लय। इन नाद, सुर, ताल के सहयोग से ही हम संपूर्ण क्रियाओं को संपादित करने में अहम योगदान करते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि उनसे संबंधित जो हमारे व्यक्ति हैं वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब आप देखिए, जैसे शहनाई,
अब आप शहनाई में आपको हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पूछा जाता है। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दयाशंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां, ये जो आपके व्यक्तित्व आपको दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये कैसे? शहनाई वादक में निपुण हैं, प्रसिद्धि है। और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, दयाशंकर का किससे है, जगन्नाथ का किससे है, अली अहमद हुसैन खां का किससे है। इसी तरीके से आपको बता दें बांसुरी। अब बांसुरी बजाने वाले हरिप्रसाद चौरसिया, आप समझते हैं 15वीं शताब्दी में अकबर का संरक्षण प्राप्त था। ध्रुपद को शुरू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तानसेन का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्वालियर के रियासतदार के साथ साथ इनको जो है मुगल सम्राट ने भी इनको सहयोग दिया। तो ये बांसुरी पन्नालाल घोष, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राजेश कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना। इसके साथ साथ वायलिन, वायलिन का विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णा, लाल गुडी, जयरमन और डॉक्टर एम राजन व संगीता रासन। इसके साथ साथ वीणा, आप जानते हैं वीणा की प्राचीनता आपकी सरस्वती जी से लेकर के नारद जी से लेकर के उभरती हुई आती है। और यहाँ एस बालचंद भगवतार व हाउ पिंडागर बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी अक्सर पूछे जाते हैं। सितार में पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत अली खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज और बुद्धादित्य मुखर्जी, निशांत खां। कौन? बुद्धादित्य मुखर्जी और निशांत खां किससे संबंधित है? सितार से। देन आ जाते हैं सरोद, यानी सरोद से अमजद अली खां, सरोद से अमजद अली खां, बुद्धदेव दासगुप्ता और अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और नरेंद्र नाथ धारी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि तबला भी कौन है। इसके बाद मुकेश शर्मा भी सरोद से संबंधित है। विश्वजीत रॉय, चौधरी गुरुदेव सिंह, अभीक सरकार और अयान बंधु अमन। फिर आप आते हैं तबला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं पंडित शानदा प्रसाद, अल्लाह खां, लतीफ खां, पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन और सुखविंदर। जाकिर हुसैन के बाद सुखविंदर। इसी तरह पखावज गोपाल दास, और उधर आपका समुद्रगुप्त भी पखावज बजाता था। इधर मृदंग है पालधर प्रभु, मृदंग को बजाने वाले प्रसिद्ध व्यक्तित्व पालधर प्रभु। और नादस्वरम को बजाने वाले हैं नीरू स्वामी पिल्लई। क्या है? नादस्वरम नीरू स्वामी पिल्लई। इस प्रकार से जो हमने बताया है कि नादस्वरम को नीरू स्वामी पिल्लई, है ना, आप जानते हैं कि उधर कर्नाटक शैली कर्नाटक की तरफ ही है और साउथ में ये सभी लोग साउथ के हैं। इस तरीके से आपको मैंने ये 10 महत्वपूर्ण संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों के बारे में बताया कि उनको बजाने वाले विख्यात पर्सनालिटीज कौन है, वो व्यक्तित्व कौन है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन पखावज बजाना नहीं जानता है, इनमें से कौन सरोद वादक नहीं है, उसमें से आपको छांटना होता है, या इनमें से कौन कौन है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो मैंने आपको संगीत के बारे में सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताई। तो संगीत क्या है? एक प्राकृतिक तत्व है जो वास्तव में संगीत हमें भौतिकता ही नहीं देती है, बल्कि ब्रह्म को प्राप्त करने में मदद करती है। पारलौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक तथा आत्मिक तत्वों के प्रमाद में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज संगीत को हम ये जरूर है कि यहाँ पर नीरस जीवन को रुचिकर बनाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो हमारी कर्नाटक शैली है, हिंदुस्तानी शैली है, ये हमारी अपनी संस्कृति की एक अहम पहचान है और उसको हमें बनाए रखना है। इसीलिए सरकार विभिन्न प्रकार से इनको प्रमोट करती है। इसी के साथ धन्यवाद।